नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ जी के ट्रिक पे। मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से ये जनरल नॉलेज का, ठीक है। ये क्विज नंबर 4 होगा, ठीक है, पार्ट 4 होगा, ठीक। और ये आपको सौरभ जी के ट्रिक पे पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो है वो 20 बहुविकल्प मतलब MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। और ये नाम का सिर्फ 20 है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन से ऊपर मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा 100 प्लस रहेगा, ठीक है, माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करा निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? एम्पायर सिटी एकदम रट लीजिए, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को। किसको? न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, न्यूयॉर्क को और क्या कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है गगनचुंबी इमारतों का नगर, ठीक है। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, ठीक है, इसलिए उसको गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। अच्छा, ये रोम है, तो रोम को क्या कहा जाता है? तो रोम को पोप का शहर कहा जाता है, फिर होली सिटी कहा जाता है, फिर 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक ना। सबसे पॉपुलर है कि पोप का शहर और 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को, ठीक है। देखिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सोज ए वतन, ठीक है, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। देखिए रट्टा मारिए इसको। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत के संसद में कब पेश किया गया था? पहला जो लोकपाल विधेयक था वह भारत के संसद में कब पेश किया गया था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा 1968 में। 1968 में पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, ये जो है लोकपाल देख रहे हैं अभी। पहला लोकपाल कौन है भारत के? तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि PC घोष। ये देखिए करंट अफेयर्स भी एक तरह से आपका ये आ गया, ठीक है। लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे केजरीवाल उसी से पॉपुलर हुए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा है? एल्कीन जो आपका है, एल्कीन होता है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा है? एल्कीन का, चलिए बताइए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। कौन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो गया आपका एल्कीन का, कौन? CnH2n, ठीक है। अच्छा, एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। एल्कीन जो है ना, इसको ओलिफिन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन एक होता है ना, तो बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का होता है CnH2n-6, ठीक है। अच्छा, एल्कीन हो गया। अब होगा आपका एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्केन का ये हो गया, ठीक है। एल्केन, ठीक है। एल्केन का हो गया CnH2n+2। एल्कीन का हो गया CnH2n, और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। ये हो जाएगा आपका एल्काइन का, ठीक है। एल्काइन का, ठीक है। चलिए तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का कहाँ है? चलिए बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है लियोन्स। कहाँ पे है? लियोन्स। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। अच्छा, लियोन्स है कहाँ? तो यह है पेरिस में, ठीक है। कहाँ है? पेरिस में, ठीक। इंटरपोल। अच्छा, ये देखिए फिर कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। देखिए ई हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल,
ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, रेड क्रॉस, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? और खाद्य का भी होता है वहीं पे है, जेनेवा में, ठीक है। अच्छा, नाटो, ब्रुसेल्स किसकी है? नाटो की। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। देखिए याद रखिएगा, लंदन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, लियोन्स जो है पेरिस, ये इंटरपोल का मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? वाइस नहीं होगा, वाई होगा, ठीक ना, ये गलत टाइप हो गया है। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन, ठीक ना है। तो वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, एकदम याद रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा फिर देखिए आपको कह रहा है कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी है यहाँ पे ऑप्शन में, तो देखिए उनको क्या क्या लिखा है, उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक ना है। और यह महात्मा भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता उनको सुभाष चंद्र बोस बोले थे और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे, याद रहेगा। अच्छा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, मतलब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, मतलब सही के साथ, ठीक है। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, याद रहेगा। चलिए फिर देखिए क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। अच्छा, ये जो देखिए गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, ठीक है। गुजरात में ही एक जगह है बड़ौदा में मोटेरा है ना, मोटेरा होगा, ठीक है। मोटेरा में अभी जो है वो क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम बना है, ठीक है, जिसमें नमस्ते ट्रंप का स्वागत किया गया था। इसमें 1,10,000 आदमी बैठेगा, ठीक है, 1,10,000 आदमी बैठने का क्षमता है। अच्छा, अहमदाबाद में ही है एक, मतलब कि 8वां अजूबा उसको माना गया है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि 8 अजूबा में 2 भारत में है, एक 7वां ताजमहल है और 8वां जो है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, वह स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक ना। सूर्य मंदिर कितना है? एक तो मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया जो गुजरात में है, एक उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, और एक बिहार में औरंगाबाद जिले में स्थित है सूर्य मंदिर, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया। अच्छा देखिए, ये जो है बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, ठीक है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक, जो लगातार 5वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, और यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, मतलब घट गई, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह घट गई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, ठीक है। कौन सा राज्य होगा? नागालैंड, ठीक है। यहाँ की जो जनसंख्या दर है वो ऋणात्मक रही। अच्छा, यहाँ पर जनसंख्या है कितना? तो 19,78,502। नागालैंड की जनसंख्या कितना है? 19,75,502, ठीक है। बस इतना ही जनसंख्या है यहाँ पे, मतलब 20 लाख भी नहीं है यहाँ की जनसंख्या। ये 78 होगा, 75 नहीं, 78, 19,78,502। और नागालैंड के साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 79.6%, ठीक ना है। अच्छा, केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और नागालैंड के कोहिमा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में, किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ओजोन परत की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो 20 से 25 किलोमीटर से लेके, यानी कि आप कहते हैं 20 से 25 से लेकर के ये होता है 50 से 60 किलोमीटर के बीच,
किलोमीटर होता है, ठीक है। 20 से 25 किलोमीटर से लेके और 60 किलोमीटर तक बीच। अच्छा, ये ओजोन परत का काम क्या है, तो ये जो परावैंगनी किरण जो आता है ना, मतलब अंतरिक्ष से परावैंगनी किरण को ये फिल्टर करता है, ठीक है। अच्छा, ओजोन परत को मतलब कि क्षय को रोकने के लिए ओजोन परत जो है उसमें छिद्र हो रहा है, ठीक है, परत पतला हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है, तो ये केवलर के तंतु का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बुलेट प्रूफ तंतु बनाने के लिए। अच्छा, रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं शीशा, ठीक है। शीशा बहुत ही मजबूत और अस्थायी तत्व है, ठीक है। रेशेदार शीशा, रेशेदार कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, ठीक ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है मैग्नेटाइट किसका अयस्क या खनिज है? या तो अयस्क है या खनिज है, तो किसका? मैग्नेटाइट जो है वह किसका अयस्क या खनिज है? तो चलिए बताइए, तो ये है मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैग्नीज का अयस्क है कौन? मैग्नेटाइट, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटाइट को सिलोमिलीन भी कहते हैं। मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं? सिलोमिलीन, ठीक है, सिलोमिलीन भी कहते हैं मैग्नेटाइट को। अच्छा, मैग्नीज का एक अयस्क पायरोल्यूसाइट भी है। मैग्नीज का एक और अयस्क है पायरोल्यूसाइट, ठीक है। अच्छा, बेरियम का अयस्क कौन है? बेराइट। बेरियम का कौन है? देखिए बेरिलियम है ना, वही बेरियम है, तो क्या कौन सा उसका अयस्क है? तो पायरू साथ बेराइट, ठीक ना है। कॉपर का अयस्क है कॉपर ग्लांस। कॉपर का अयस्क है कॉपर ग्लांस, ठीक है, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, ठीक है। चलिए, कोबाल्ट का अयस्क है अस्मेल्टाइट। कोबाल्ट का अयस्क क्या है? अस्मेल्टाइट। लोहा का है मैग्नेटाइट। चलिए याद रखिएगा ये सब। सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? डॉग स्टार, ठीक ना है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज, वो किसके द्वारा स्रावित होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये जो होता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही, ठीक है, लाइपेज, ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत, जिगर, ठीक ना है। चलिए, बड़ी आंत छोटी गुर्दा को किडनी वृक्क भी कहते हैं, ये जो है फिल्टर करती है, ठीक है। और अग्नाशय जो है ये लाइपेज का देख रहे हैं कर रहा है। बड़ी आंत में खाना लास्ट में पचता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है उससे जिगर, लीवर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला, ठीक है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल जो है उसकी राजधानी अभी बताया कलकत्ता है, और ये मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। अच्छा, गंगा सागर मेला जो है वह बंगाल के खाड़ी में जो तट के समीप स्थित है ना उसमें लगता है, ठीक है। और सागर द्वीप का नाम ही गंगा सागर द्वीप भी है, मतलब सागर द्वीप जो है ना उसका नाम ही गंगा सागर द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डांडेली, यहाँ पे देखिए, डांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो डांडेली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र के मुंबई, उड़ीसा के भुवनेश्वर, ठीक है। राजधानी याद रखिए, पूछा ही जाता है, हर एक एग्जाम में एक दो को पूछ देता है, ठीक है। तो डांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में और भी वन्यजीव अभयारण्य है, तो देखिए मैं बोलता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। तो बांदीपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? कर्नाटक में। फिर भद्रा अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। फिर है वेणुगोपाल नेशनल पार्क, कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक ना। फिर है आपका नागर होल नेशनल पार्क, ये भी है
कर्नाटक में अलग अलग जिला में है। फिर है शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कर्नाटक में है। फिर है तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कर्नाटक में है। अच्छा, फिर जो है वह है रंगाथिट्टू पक्षी विहार, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई। फारसी में, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब, औरंगजेब के काल में। ठीक है, औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। ठीक ना, औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। ठीक है। अच्छा, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन, तानसेन। ठीक है, और अकबर को जो है वह हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदुओं का नहीं, माफ़ कीजिएगा, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल, मतलब चित्र का ये बहुत प्रेमी था। ठीक है, और शाहजहां को स्थापत्य कला, स्थापत्य मतलब जो निर्माण करता है ना उसका, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं इस। देखिए कह रहा है संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फुटबॉल से और भी कप संबंधित है, तो कौन कौन से हैं थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सब लिख तो नहीं सकते हैं, सुनिएगा। डुरंड कप, रॉबर्ट्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्केडा कप आदि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं। ठीक है। अच्छा, फीफा कप एक होता है ना, तो जो फुटबॉल का विश्व कप विजेता होता है ना, विश्व कप विजेता, फुटबॉल का विश्व कप विजेता, उसको फीफा का दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, उसको ही कहा जाता है। अच्छा, यूरेका कप जो कहते हैं या यूरो कप, वो यूरोप में जो विजेता होता है ना फुटबॉल का, उसको दिया जाता है। ठीक है। फुटबॉल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, और मुक्केबाजी में तो 1 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 1 खिलाड़ी एक टीम में, याद रहेगा। सबसे ज़्यादा रग्बी में सबसे ज़्यादा होता है 15 खिलाड़ी एक टीम में। ठीक है। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। यहाँ देखिए फुटबॉल, क्रिकेट, फिर हो गया आपका हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को, मोतियों का शहर हैदराबाद को, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन को, द्वीप, मोतियों का शहर हैदराबाद को, और मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन को। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को। अच्छा, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। क्या कहा जाता है, भारत का बगीचा। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारत का बगीचा, बेंगलुरु को। अच्छा, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती दक्षिण में है ना। श्वेत शहर किसे कहा जाता है, तो बेलग्रेड को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक हो गया और टमाटर हो गया, तो इस समय कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल जो है विटामिन सी में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में, इसको दूध का अम्ल भी कहते हैं। और लैक्टिक अम्ल जब मानव के मांसपेशी में थकान होता है वहाँ पे भी जमा हो जाता है। ठीक है। और यूरिक अम्ल जो है वो मानव मूत्र में पाया जाता है। तो याद रहेगा, देखिए खाना पचाने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, तो उसमें कौन, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेव में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल का जो होता है ना, वो दाग धब्बा जो लग जाता है ना कपड़ा पर, तो उसको छुड़ाने में भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा तुंगभद्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी जो है वह किस नदी की एक सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुंगभद्रा जो है वह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अच्छा, तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितना है? तुंगभद्रा नदी की लंबाई है 531 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर, ठीक है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। और हम्पी जो है वह तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और कृष्णा नदी जो है वह पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के उत्तर में 1337 मीटर से निकलती है ऊंचाई से। 1300 महाबलेश्वर से ये निकलती है, कौन? कृष्णा नदी, ठीक है। और 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।